इतना गुस्सा क्यों करते हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये जो गुस्सा है ये तुम्हें अंदर ही अंदर धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला करते जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नम्रता जायसवाल। आज मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम अरविंद है। अरविंद नाम का एक लड़का था जो ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो अपने आश्रम में रहता था अपने गुरु के साथ। वो अपने गुरु को बहुत ही ज़्यादा मानता था, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, लेकिन उसका व्यवहार जो था वो बहुत ही चिड़चिड़ा था। वो हमेशा जब भी उसे कोई कुछ पूछता वो तुरंत गुस्सा आ जाता और हर चीज़ का जवाब गुस्से से देता। उसे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन क्या होता है, सब काम कर रहे होते हैं। एक दोस्त आता है, अरविंद से पूछता है, अरविंद क्या तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे? अरविंद बहुत चिड़चिड़ाते हुए कहता है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे जब काम करना होगा तब मैं काम करूँगा, इसलिए मैं अभी काम नहीं कर सकता। इतना कह के ही वो वहाँ से चला गया और वो सारी चीज़ें उसके गुरु ने देख ली। उन्हें बहुत बुरा लगा कि धीरे धीरे इसका व्यवहार जो है बहुत ही बुरा और चिड़चिड़ा होते जा रहा है। गुरु ने सोचा कि क्यों ना मैं एक तरकीब करूं जिससे मैं ऐसे सिखा पाऊं कि गुस्सा जो है ये बहुत ही बुरी चीज़ है और ये इंसान को अंदर ही अंदर धीरे धीरे खोखला करती जाती है। अगले ही दिन गुरु ने अरविंद को बुलाया और उससे कहा कि अरविंद, ये लो एक लकड़ी का टुकड़ा, और जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम इस लकड़ी में एक कील ठोकते जाना। अरविंद ने बिल्कुल अपने गुरु की आज्ञा मानी और बिल्कुल ही वैसा ही किया जैसा उसके गुरु चाहते थे। उसे जब भी गुस्सा आता था वो एक कांटी लेता था और उसको उस लकड़ी में ठोक देता था। धीरे धीरे करके वो लकड़ी पूरी कांटियों से भर गया। आप सोच सकते हैं कि उसे कितना गुस्सा आता था। जब वो लकड़ी भर गई तो वो वापस उस लकड़ी को अपने गुरु के पास लेकर के गया और उनसे कहा, लीजिए गुरुजी, मैंने जैसा आपने कहा था बिल्कुल मैंने वैसा ही किया। गुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन अब जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम धीरे धीरे करके एक एक कांटे को बाहर निकालते जाओगे। अरविंद ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा गुरुजी चाहते थे। उसने धीरे धीरे करके एक एक कांटी को बाहर निकाला। जब भी उसे गुस्सा आता वो एक कांटी बाहर निकालता। आखिरकार जब उस लकड़ी में एक कांटी बची थी, जब उसने उस कांटी को भी निकाला तो लकड़ी के टुकड़े हो गए। गुरुजी ने ये चीज़ देखा और अरविंद को समझ में आ गया कि गुरुजी उससे क्या समझाना चाहते थे। फिर गुरुजी ने कहा कि देखो अरविंद, गुस्सा भी बिल्कुल वैसा ही होता है। ये धीरे धीरे करके हमें अंदर से इतना खोखला कर देता है कि हमारा वजूद ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें गुस्सा कम करना चाहिए और हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। अरविंद को अपनी गलती का एहसास हो गया और उस दिन के बाद से उसने गलती करना और गुस्सा करना दोनों ही छोड़ दिया। आई होप मैं इस छोटी सी कहानी के द्वारा जो आपको समझाना चाहती थी आप वो चीज़ समझे होंगे। और अगर आप भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो कोशिश करें कुछ ऐसी तरकीब को अपनाने की जिससे आप अपने गुस्से को कम करें, नहीं तो धीरे ही धीरे वो आपको अंदर से खोखली कर देगी और आप अपने वजूद को ही खो देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव अ गुड डे।